उठो चिराग उठाओ कि आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पाँव से मेहंदी की ये पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। अम्मा जी कहती है। आदाब अम्मा जी। अरे सकीना, आजा आजा। कैसी है तू? ठीक हूँ अम्मा जी। ये आपके ब्लाउज पहन के देख लीजिए। अब तेरे हाथों में हुनर ही ऐसा है, अच्छे ही होंगे। चला बैठ बैठ। अनवर को साथ नहीं लाई? कितने दिन हो गए उसे देखे हुए? अब तो साल भर का हो गया होगा। हाँ अम्मा जी, अभी गए महीने ही तो साल का पूरा हुआ है। आज अम्मी के पास है। रात से दस्त हो गए मेरे शहजादे को। अरे बुखार तो नहीं है उसे? है पर हल्का। अब ना तो मेरा दूध ही पी रहा है, ना कुछ खा ही रहा है, और बार बार उल्टियां भी कर रहा है। तब तो तुझे उसे लेकर अब तक नर्स बहन जी के पास चले जाना चाहिए था। पर अम्मी कह रही थी कि कभी कभी बच्चे का पेट चल जाता है, मैं पेट मल दूंगी तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं सकीना, लगातार दस्त को इतनी छोटी बात नहीं समझना चाहिए। दस्त में हमारे शरीर का नमक और पानी निकल जाता है, जो कि हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। अच्छा, अनवर के शौच में खून तो नहीं आ रहा? नहीं अम्मा जी, पर आप ये क्यों पूछ रही हैं? सकीना, अगर दस्त का समय पर इलाज ना हो तो ये खतरनाक भी बन सकता है। हमारी सरपंच जी की बेटी है ना उषा, एक बार उसे भी दस्त हुए थे। सरपंच जी उषा को लेकर नर्स बहन जी के पास गई तो सुबह से कितनी बार गई? गिनती की? 4, 6, 8। पेट में दर्द हो रहा है? बहन जी, चिंता तो इसी बात की है कि दस्त के साथ खून भी आ रहा है। और उल्टियाँ? नहीं नहीं, उल्टियाँ नहीं हो रही। अभी हाल में कुछ खाया या पिया? रोटी नहीं और... अच्छा रहने दो, कोई बात नहीं। इसकी एक गोली अभी पानी के साथ दे दो। आप कुछ देर के लिए अपनी कांता मौसी के पास रहो, तब तक हम आपकी अम्मा से कुछ पूछ लेते हैं, ठीक है? 1 मिनट सरपंच जी। क्या बात है बहन जी, कुछ ठीक नहीं लग रहा क्या? उषा को डिसेंट्री है, इसके शरीर का काफ़ी पानी निकल गया है, तो इसे पानी चढ़ाना होगा और कुछ दवाई देनी होगी, जो यहाँ तो है नहीं। तो आप इसे बड़े अस्पताल लेकर जाइए। बड़े अस्पताल? दस्त के लिए? हाँ सकीना, दस्त के ऐसे कुछ उपाय हैं जो आसानी से घर पर ही किए जा सकते हैं, और ऐसा ना करें तो बात बड़े अस्पताल तक भी पहुंच सकती है। पर तू घबरा मत, तू बस अनवर के खाने पीने का ध्यान रख, बाकी के उपाय मैं तुझे बता दूंगी। पर अम्मा जी, आपको बताया तो था, अनवर का खाना पीना तो सब बंद है, पेट खाली रहेगा तो जल्दी ठीक हो जाएगा। ये तो क्या कह रही है सकीना? किसी भी बीमारी में बच्चे का खाना पीना बंद नहीं करना चाहिए, और दस्त में तो शरीर को ज्यादा पोषण की जरूरत होती है। तुझे इस समय अपने दूध के साथ साथ अनवर को समय समय पर पौष्टिक खाना भी देते रहना चाहिए। बेचारा कितना भूखा होगा। तू अभी घर जा और सबसे पहले अनवर को अपना दूध पिला। पर अम्मा जी, वो जो भी खा पी रहा है सब या तो उल्टी या दस्त में निकल जाता है। फिर तो तुम्हें उसे आम दिनों से ज्यादा खिलाना पिलाना होगा। वैसे तुम अनवर को दिन में कितनी बार खिलाती पिलाती हो?
अब दस्त से पहले तो दिन में 2-3 बार दूध पी ही लेता था और 2-3 बार हम उसे दूसरा खाना भी खिला देते थे। तो ऐसे समय में उसे थोड़ा थोड़ा करके पहले से ज्यादा बार दूध पिला। इससे बच्चे में पानी की कमी दूर होगी और तुझे उसे खाने को भी ज्यादा देना है। अम्मा जी, हमारे यहाँ जो होता आया है और आपकी बातें तो उससे अलग लग रही है। जी, वो आप कहती हो कि दस्त में बच्चे को दूध पिलाओ, उसे और खिलाते रहो, और अम्मी कहती है कि बच्चे का पेट खाली रखना चाहिए, बस पेट को आराम की जरूरत है। सकीना, गलती तुम्हारी या तुम्हारी अम्मी की नहीं है। बहुत से लोगों को दस्त के बारे में सही जानकारी नहीं होती। अब अपनी बिमला की ननद को ही ले लो। ओह, क्या हो गया मेरी कुड़ियों को? नहीं नहीं नहीं। अरे बिमला, क्या हुआ? ऐसे गला क्यों फाड़ रही है? पता नहीं भाभी, कुछ समझ नहीं आता मेरे को। तुम देखो ना, इसको दस्त है कि रुकते ही नहीं। चलो मैं देखती हूँ। अरे चिंता मत कर, बच्चों को ऐसी छोटी मोटी तकलीफ होती रहती है ना। मैं पेट मल दूंगी, सब ठीक हो जाएगा। भाभी, कोई और बात है जरूर। देखो ना, वरना ऐसे कभी नहीं करती है। कैसे मुंह पीला पड़ गया इसका। अरे बिमला, कहाँ चली? किसी की सुनने वाले दिन पैदा ही नहीं हुई तेरी अम्मा। कमला, मैं उप स्वास्थ्य केंद्र गई थी, पर नर्स बहन जी तो वहाँ है ही नहीं। हाँ, नर्स बहन जी और शबनम तो कल सुबह आएंगी। कल सुबह? अब मैं क्या करूँ? पर हुआ क्या? तू इतनी घबराई हुई क्यों है? कुछ नहीं। तू मुझे बता सकती है बिमला। अब मेरी भी तो आशा की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, शायद मैं तेरी कुछ मदद कर सकूं। कमला, मेरी खुशबू। क्या हुआ खुशबू को? मैं क्या जानूं, बस रोए जा रही है। कितनी बार दस्त हो गया उसे। तू घबरा मत, खुशबू ठीक हो जाएगी। मैं चलती हूँ ना तेरे साथ। अच्छा ये बता, कब से दस्त हो रहे हैं उसे? रात से ही। क्या उसे बेचैनी है? हाँ। और उसके होंठ भी बार बार सूख रहे हैं? हाँ। अच्छा, उसे बुखार लग रहा है क्या? हाँ कमला, हाँ। बिमला, शायद खुशबू को दस्त की वजह से पानी की कमी हो गई है, पर तू बिल्कुल भी मत घबरा। एक काम कर, तू अभी घर जा और थोड़ी थोड़ी देर में उसे अपना दूध पिलाती रहना। तब तक मैं ORS के पैकेट लेकर आती हूँ, ठीक है? ठीक है, पर तुम जल्दी आना। तू चल, बस मैं ORS लेकर आई। अम्मा जी, ये ORS क्या है? ORS का घोल दस्त में दिया जाता है। हमारे शरीर में जो पानी और नमक की कमी हो जाती है, ORS उसे पूरा करता है। भरपूर पोषण के साथ साथ ORS का घोल और जिंक की गोलियां भी देकर हम तुरंत दस्त का इलाज घर पर ही शुरू कर सकते हैं। जब राजपुरा में एक बार पहले दस्त फैला था, तब नर्स बहन जी ने ये सारी बातें लोगों को समझाई थी। कितने दस्त हो गए इसको अब तक? 6-7 हुए बहन जी। ठीक तो हो जाएगा ना बहन जी? बिल्कुल हो जाएगा, क्यों ठीक नहीं होगा? ये रखो ORS का पाउडर। जी, पर ये इसे साफ बर्तन में उबले हुए पानी में बनाना है। साफ बर्तन में पानी में पाउडर को? अरे नहीं, कोई भी पानी में नहीं, साफ उबले हुए पानी में। देखो, आप एक साफ पतीले में पानी को 3 मिनट के लिए उबाल लेना और ठंडा करने के बाद इस पाउडर को उसमें मिला देना। इसका घोल 24 घंटे तक चलेगा। आप समझ गई ना? जी। और ये घोल को आप ढक कर रखना और फिर समय समय पर लगातार इसे पिलाते रहना। इससे तो दस्त और बढ़ जाएंगे। अरे नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। डायरिया है इसको, इसके शरीर का काफी पानी निकल गया है।
उसकी पूर्ति करनी होगी, नहीं तो बच्चे की जान को भी खतरा है। जी ठीक तो हो जाएगा ना बहन जी? बिल्कुल हो जाएगा। बस आप इसे एक घोल पिलाते रहना, और अगर खत्म हो जाए तो मुझसे आकर ले जाना। वैसे ये राशन की दुकान पर मुफ्त में मिलता है। और हाँ, ये जिंक की टैबलेट है। इसे 14 दिनों तक एक टैबलेट पानी के साथ या माँ के दूध के साथ देना होता है। पर ये बहन जी आधी देनी है या पूरी गोली? देखो, तुम्हारा बच्चा 6 महीने से बड़ा है, इसलिए एक टैबलेट। 14 दिनों तक जिंक की गोली देने से कुछ महीनों तक दस्त और निमोनिया से बचाव होता है। ये दस्त को कम करता है और बच्चे को जल्दी ठीक करने में मदद करता है, और भूख और वजन भी बढ़ाता है। और दस्त ठीक होने के बाद ये गोली टॉनिक का काम करती है। समझ गई? अब तू अनवर को नर्स बहन जी के पास लेकर जा, बाकी की बातें वो तुझे बता देंगी। आज तो आशा बहन जी भी होंगी वहां। और सुन, घर पहुंचते ही पहले अनवर को अपना दूध पिला देना। जी अम्मा जी। अब तुम भी मुझे बता दो कि दस्त का समय पर इलाज ना होने से क्या खतरे होते हैं। 1, ORS का घोल ना पिलाने की वजह से बच्चे के शरीर में नमक और पानी की कमी हो जाती है, जो कि खतरनाक हो सकती है। ORS का घोल दस्त में दिया जाता है। हमारे शरीर में जो पानी और नमक की कमी हो जाती है, ORS उसे पूरा करता है। 2, दस्त के समय खाना कम खिलाने या बंद करने से बच्चे के कुपोषित होने का खतरा रहता है। किसी भी बीमारी में बच्चे का खाना पीना बंद नहीं करना चाहिए, और दस्त में तो शरीर को ज्यादा पोषण की जरूरत होती है। 3, अगर समय पर ORS और जिंक से घर पर ही इलाज ना करें तो अस्पताल जाने की नौबत आ सकती है। इसके शरीर का काफ़ी पानी निकल गया है, तो इसे पानी चढ़ाना होगा और कुछ दवाई देनी होगी, जो यहाँ तो है नहीं। तो आप इसे बड़े अस्पताल लेकर जाइए। अच्छा सकीना, तुम अनवर को अपना दूध तो पिला रही हो ना? मैंने तो बंद कर दिया था, पर अम्मा जी के समझाने पर दोबारा शुरू कर दिया। बिल्कुल ठीक किया। देखो, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि ORS का घोल कैसे बनता है। एक साफ बर्तन में 1 लीटर साफ पानी ले लो। अब इसमें 1 पैकेट ORS का घोल डालकर इसे अच्छी तरह से मिला लो। फिर एक साफ कटोरी में थोड़ा घोल लेकर इसे बच्चे को एक साफ चम्मच से पिलाना है, ऐसे। जब तक दस्त बंद ना हो जाए इसे समय समय पर पिलाते रहना है। और हाँ, अपना दूध तो पिलाते रहना है। और ये जिंक की गोलियां हैं सकीना। 14 दिनों तक अनवर को अपने दूध में या साफ पानी में घोलकर पिलाती रहना। मैं तुम्हें पहली खुराक साफ पानी में बनाकर दिखाती हूँ।
1 चम्मच साफ पानी लो, उसमें ये 1 जिंक की गोली डाल दो। ये गोली अपने आप घुल जाएगी, बस फिर इसे पिला दो। याद रखना कि दस्त बंद हो जाए तो भी 14 दिनों तक रोज 1 जिंक की गोली देते रहना है। और हाँ, बच्चे को कुपोषण से बचाने के लिए इसे पौष्टिक खाना खिलाते रहना चाहिए। अगर बच्चा 6 महीने से कम उम्र का है तो इसे आम दिनों से ज्यादा बार दूध पिलाना चाहिए। और अगर बच्चा 6 महीने से बड़ा है, जैसे कि अनवर, तो उसे माँ के दूध के साथ साथ ताजा बना हुआ खाना दिन में 4-5 बार खिलाते रहना चाहिए। जैसे दाल का पानी बहन जी? नहीं सकीना, खाना माने अच्छी तरह मसली हुई दाल, रोटी, चावल, दही, फल, मछली वगैरह, यानी हमेशा जो बच्चे को देते हैं वही सब। और सकीना, बहुतों को तो ये नहीं पता होता कि 1 साल के बच्चे को हम बड़े जितना खाते हैं उसका कम से कम आधा हिस्सा चाहिए होता है सही पोषण के लिए। इसीलिए खाने में कोई कोताही नहीं। जी बहन जी, मैं सब बातों का ठीक से ध्यान रखूंगी। अब चलती हूँ। सलाम। सारी बातें सुन ली ना? अब तुम मुझे बताओ कि अगर बच्चे को दस्त हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? 1, दस्त रुकने तक ORS का घोल दें और 14 दिनों तक जिंक की गोलियां दें। 2, 6 महीने तक के उम्र के बच्चों को माँ का दूध पिलाते रहें, और वो भी दिन में पहले से ज़्यादा बार। 3, 6 महीने से बड़े बच्चों को माँ के दूध के साथ साथ पूरा खाना भी खिलाते रहें। अम्मा जी, अम्मा जी। अरे सकीना, आजा आजा, अंदर आजा। अब कैसी है तबीयत अनवर की? बिल्कुल ठीक है अम्मा जी, अभी घर में सुला के ही आई हूँ। तू नर्स बहन जी की कही हुई बातों का ध्यान रख रही है ना? हाँ अम्मा जी, अनवर के 10 तो तीसरे ही दिन रुक गए थे, आज तो 10 रोज हो